क्वेश्चन नंबर 7 सूरदास के पद काव्य है, पद प्रकार है। और सूरदास एक अंध कवि थे ऐसा माना जाता है। उनका जन्म सन 1478 और जो निधन है, मृत्यु है 1573 में हो गई थी। यानी उनका जन्म जो है वो मथुरा के पास रुकना यानी रेणुका क्षेत्र में हुआ था। जन्म से वो कैसे अंध कवि थे ऐसा कहा जाता है। यानी ये जो निवेदन है वो विवादास्पद है। मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं जन्म से अंध थे, कोई बोलते हैं कि वो जन्म बाद में अंध हुए। जो है वही वल्लभाचार्य उनके गुरु थे और उनकी प्रेरणा से वह श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण लीलाओं के जो संबंधित पदों की रचना करते थे। यानी सूरदास जो है वो एक अनन्य भगवान कृष्ण के भक्त थे ऐसा माना जाता है। यहाँ क्या है कि भगवान का मतलब कैसे लोग हैं और किस तरह से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनकी बात बताई है पहले पद के अंदर। यानी विनय तथा भक्ति के पद है ऐसा कहा जाता है। बताया देखो कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यानी हर एक व्यक्ति सुख की चाह सोचता है। वो सोचता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए और सुख प्राप्ति के लिए वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम खोजता रहता है, करता रहता है। चाहे वो उपयोगी काम हो या बिन उपयोगी हो, सही हो या गलत हो, कुछ न कुछ काम करता रहता है। यानी जो मेरा मन है वो अनंत सुख, अनंत मतलब होता है कभी न मिटने वाला, ये सुख कब मिलेगा क्या। जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे। अगर मान लो कि कोई जहाज समुद्र में जा रहा है, यानी पहले के जहाज की बात है, अभी के स्टीमर अभी के जहाज की बात नहीं है। अभी तो क्या है कि मान लो कि समुद्र में जहाज आता है तो 2-3 दिन के अंदर वो जहाज मंजिल तक पहुंच जाता है। पहले अगर मान लो कि अफ्रीका जाना है जहाज के अंदर तो 6 महीना निकल जाता था, 12 महीना निकल जाता था, तब वो जहाज अफ्रीका पहुंच पाता था, हम पहुंच पाते थे। तो अगर मान लो कि इस जहाज पर अगर कोई कौवा पंछी अगर बैठ गया है और अगर वो सोचता है कि मैं उड़ के मेरे मंजिल पर जाऊं, लेकिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जहाज से उड़ेगा और वापस जहाज में आके बैठेगा, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं पेड़ पौधे या जमीन नहीं है जिसके ऊपर वो बैठ सके। यानी हमारा मन भी ऐसा है, एक ही जगह पे घूमता है और वापस वहीं पर आके अटक जाता है। यानी मेरा जो मन है वो पंछी की तरह है। जिस तरह से पंछी जहाज का जो होता है वो वापस उड़ता है और वापस जहाज पर आके बैठता है, वापस उड़ता है और वापस जहाज के पर आके बैठता है, ऐसे कहीं भी उनको सुख मिलता नहीं है। कमल नयन को छोड़ी महातम और देव को ध्यावे। यानी मैं कमल जैसे नयनों के छोड़ के मैं किस देव की पूजा करूं। यानी कमल जैसे नयन किसके हैं? तो भगवान विष्णु के हैं। यानी भगवान विष्णु है वो कमल जैसे नयनों वाले हैं और कमल जैसे नयनों वाले को छोड़ के मैं और किसको मैं ध्यान करूं। यानी और कोई देवता ऐसे नहीं है और कोई भगवान ऐसे नहीं है कि जो क्या है कि मुझे सुख दे पावे, ऐसे कोई और भगवान नहीं है। तो कहाँ मैं जाऊँ कमल जैसे नैनों को छोड़ के। परम गंगा को छोड़ी पिया से दुर्मति को खनावे। यानी जो गंगा नदी जो है वो गंगा नदी कैसी है कि परम परम है, श्रेष्ठ है, पाप हारिणी है, पाप को विनाश करने वाली है। और ऐसे पाप को विनाश करने वाली इस नदी को छोड़ के मैं, और अगर कोई मुझे बोले कि कुएं का पानी आप पी लो, तो मैं कुएं का पानी कैसे पीऊँ। तो परम जो श्रेष्ठ नदी, ये नदी को छोड़ के मैं कहाँ कुएं का पानी पी सकूँ। यानी मैं कुएं का पानी पीऊँगा नहीं। जही मधु कर अंबुज रस चाख्यो तिन्हें करेल फल क्यों पावे। यानी जिन्होंने मधुकर, मधुकर यानी शहद का जो, यानी भवरे का जो मध शहद होता है वही भवरे का शहद वो छोड़ के
अगर वो मुझे कोई दे दे और उनको छोड़ के अगर कोई मुझे बोले कि भाई आपको करेले का जूस पीना है, तो करेला का जूस मैं पीऊँगा नहीं, क्योंकि एक बार जो शहद चख लेता है उनको करेले के जूस जो है वो करेले का जूस अच्छा लगता नहीं है। आगे उन्होंने बताया है कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छोरी कौन दुहावे, यानी सूरदास कहते हैं कि कामधेनु यानी कामधेनु मतलब इच्छा पूर्ण करने वाली गाय जो होती है, वो इच्छा पूर्ण करने वाली गाय को मैं छोड़ के मैं यानी किसको, यानी जो छेरी, छेरी मतलब होता है बकरी, बकरी का अगर दूध कोई पीने के लिए मुझे बोलेगा तो बकरी का दूध है वो बकरी का दूध मैं पीऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने एक बार अगर गाय का दूध पी लिया है तो बकरी का दूध अच्छा लगेगा नहीं। तो यहाँ इस पंक्ति के अंदर ये जो 5 पंक्तियाँ बताई है, इस 5 पंक्ति के अंदर भगवान ने बताया है 4 पंक्ति में कि भगवान जो है वो कमल जैसे नैन वाले हैं, भगवान जो है कि गंगा जैसे पवित्र पावन है, भगवान जो है वो शहद के रस जैसे है, और भगवान जो है कामधेनु के समान है। वो बात बताई हुई है। दूसरे में बताई है कि शोभित कर नवनीत लिए, यानी भगवान कृष्ण का जो वर्णन बताया हुआ है कि भगवान कृष्ण है वो कैसे है कि उन्होंने नवनीत यानी मक्खन, कि भगवान कृष्ण के चेहरे पर मक्खन लगा हुआ है। गुटरनु चलत रेणु तन मंडित, यानी गुटरन यानी घुटन पर वो चल रहे हैं, रेणु यानी मिट्टी लगी हुई है, तन मंडित, तन यानी शरीर पर, मंडित यानी सुशोभित है कि उनके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई है, घुटनों से वो चल रहे हैं, उनके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई है। मुख दधि लेप कियो, यानी उनके चेहरे पर दही यानी मक्खन का लेप है, मक्खन है उनके चेहरे पर लगा हुआ, क्योंकि वो मक्खन खाते थे, दही दधी, दधी यानी दही, दही खाते थे तो दही क्या है उनके चेहरे पर लगा हुआ है। चारु कपोत लोल लोचन गोचरन तिलक दियो, चारु, चारु यानी सुंदर, कपोल यानी गाल, उनके जो गाल है वो एकदम नरम नरम सुंदर सुंदर है, जो हम उनके गाल को छुएंगे तो उन एकदम कैसे कि नरम नरम लगेगा, ऐसे उनके गाल है। लोल लोचन यानी जो आंख है वो एकदम लाल कलर की, यानी बहुत सुंदर है। गोरचन तिलक कियो, यानी गोरचन का उन्होंने क्या है तिलक किया हुआ है, यानी जो पीले कलर की मिट्टी जो आती है ना वो मिट्टी का उन्होंने क्या है तिलक किया हुआ है। लट लटकनी मद मद मधुमत, यानी लट यानी बाल जो है वो लटुकनी यानी लट निकाली हुई है, जो लड़कियां लट निकालती है ना, ऐसे भगवान कृष्ण ने क्या है के जो बाल है वो बाल पे उन्होंने लट निकाली हुई है, कि उन्होंने जो बाल है बालों की लट निकाली हुई है। और आगे बताया है कि मनुमत मधुपगन, यानी मधुप जो भवरा होता है ऐसे वो मत हो गया है, मानक मधु ही पी, यानी भवरे का जो रस पी के वो मधु शहद पी के वो एकदम मदमस्त हो गया है। कुठला कंठ, यानी उनका जो कंठ गला जो है वो कैसा है कुठला यानी कठोर है। वज्र के हरि नख, यानी के हरि यानी ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने नृसिंह अवतार लिया था, तो नृसिंह अवतार के जैसे उनके क्या है उनके नाखून है ब्रज जैसे, रजत सुचारु ही है, यानी उनके जो चेहरा है वो रजत रजत जैसा है यानी चांदी जैसा है। धन्य सूर्य एक पल इन्हें सुखी, यानी सूरदास कैसे है कहते हैं कि एक पल के लिए भी अगर ऐसे भगवान कृष्ण का अगर मुझे दर्शन हो जाए तो का सतकल्प जियो, यानी मुझे ऐसा कहा जाता है कि मैंने कल्प 100 कल्प, सत्यकल्प, सत्य यानी 100 कल्प जिया है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों खर्व करोड़ों अबजों साल होता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है,
ऐसे ब्रह्मा का जो एक दिन बराबर कल्प माना जाता है। तो मैंने भगवान का दर्शन, ऐसे भगवान का दर्शन अगर मुझे हो जाए तो मैं स्वकल्प जिया ऐसा मुझे लगेगा। कैसे भगवान का? दोबारा के घुटनन पर वो चलते होंगे, उनके शरीर पर मिट्टी लगी होगी, उनके मुख पर दही का लेप किया हुआ होगा, उनके गाल कोमल होंगे, आंख लाल होगी, गोरचन का उन्होंने तिलक किया होगा, लट निकाली होगी, भवरे का जो मधु शहद है वो मादक शहद उन्होंने चेहरे मतलब लगा होगा, पिया होगा, कंठ एकदम उठला होगा, हरि भगवान कृष्ण नरसिंह जैसे उनके नाखून होगा, शरीर उनका एकदम सुचारू होगा। ऐसे भगवान का अगर मुझे दर्शन हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वकल्प में जी गया। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर कहाँ आके बैठता है? तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर जहाज पर आके बैठता है। दूसरा, सूरदास ने मधुकर को करील फल क्यों कहा गया है? तो अगर मधुकर का रस जिन्होंने पा लिया है उनको करील का रस अच्छा लगेगा नहीं। बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो दधी का लेप किया हुआ है मुख पर। सूरधन्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे भगवान का अगर दर्शन हो जाए तो वो अपने आप को धन्यशाली मानता है। फिर दो तीन वाक्य के अंदर उत्तर लिखा है कि सूर्य ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति व्यक्त की है? तो यहाँ बताया है कि कौन से उदाहरण द्वारा? तो यहाँ बताया है कि नैन जो है वो कमल जैसे नैन है उनके, ऐसे कमल जैसे नैन को छोड़ के मैं और किस दिन देव का ध्यान करूं? परम गंगा जैसे पावन भगवान कृष्ण है, तो अगर कोई कुएं का पानी कैसे पी सकते हैं? जो मधु जैसे उनके सुंदर शरीर है, तो करील का फल क्यों कोई रस चखेगा? ऐसे करके उन्होंने क्या है कि भगवान कृष्ण का वर्णन किया हुआ है। फिर उनके बाद दूसरा सवाल है कि बालकृष्ण के स्वरूप का वर्णन, यानी भगवान कैसे? अभी आपको बताया ना कि चेहरे पर दही लगा हुआ है, घुटनों से वो चल रहा है, शरीर है वो मिट्टी से सुशोभित है, ये सब लिखना है। फिर आगे बताया है कि उनके लट लकुटन है, मतलब लट निकाली हुई है, गाल है वो सुंदर है, लाल आंखें है, गोरचन का तिलक किया हुआ है, हरि के जैसा यानी नृसिंह के जैसा उनके नाखून है, या रजत जैसे उनका शरीर है यानी सुंदर शरीर है, वो लिखना है। फिर उनके बाद सूरदास अपने आपको क्यों धन्य मानता है, यानी ऐसे भगवान कृष्ण का दर्शन अगर हो जाए तो सूरदास अपने आप को धन्य मानता है। तत्सम शब्द है अनंत, अनंत मतलब अनंत, पंछी मतलब पक्षी, महातम मतलब महान, पियासी मतलब प्यासी, दूरमती खराब मती, लट बाल, मदही भवरा, केहरी यानी नृषि। समानार्थी शब्द पक्षी तो पंछी, अम्बुज तो पानी, कूप तो कुआ, मधुकर तो शहद, धेनु गाय, छेरी बकरी, नवनीत मक्खन, लोचन आँख, कंठ गला, नख नाखून। यानी ये पूर्ण आपको इतना कर लेना है।